हेलो गाइस व्हाट्सएप। ये मेरी जीएसटी का सेकंड लेक्चर है। पहली लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर है, आप उसको देखकर इसको देखिएगा। इस लेक्चर में मैं आपको वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही पढ़ाने वाली हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने कल कुछ टॉपिक किए थे, एक आर्टिकल किए थे, जो आपको इस क्लास में मैं थोड़ा रिविज़न करवा दूँगी। देन हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि पहली क्लासेस में हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने देखा था कुछ बेसिक बातें, एंड देन एक ही आर्टिकल किए थे जो थे आर्टिकल नंबर 245। तो अब हम देखते हैं प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था उसके रिलेटेड। देन हम आज की क्लास शुरू करेंगे। तो पहली बात तो हमने पहली क्लास में डिस्कशन किए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला कौन था, मतलब बनाया किसने। कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया वो बनाया डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी ने बनाया है। देन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो 26 जनवरी 1950 को इफेक्टिव में आया। जो हमारा यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन हमारा जो आर्टिकल्स नंबर है वो 395 आर्टिकल्स है। हमारा जो शेड्यूल्स है वो 12 शेड्यूल्स है। हमको सिर्फ एक एक शेड्यूल पढ़ना है एंड 18 आर्टिकल्स पढ़ना है आउट ऑफ 395 आर्टिकल्स। देन हम मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी, ओल्ड आर्टिकल्स, न्यू आर्टिकल्स एंड अमेंडेड आर्टिकल्स में। जैसे कि ओल्ड आर्टिकल्स क्या है, मतलब था जो आर्टिकल्स अभी भी है, मतलब ओल्ड आर्टिकल्स है, जीएसटी आने से पहले भी था अभी भी है। न्यू आर्टिकल्स मतलब जीएसटी आने से कुछ न्यू आर्टिकल्स इंसर्ट हुए, उसको बोलते हैं न्यू आर्टिकल्स। देन अमेंडेड आर्टिकल्स मतलब कुछ आर्टिकल्स को हमने अमेंड किए, मतलब हमने नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंड किए, तो ये था अमेंडेड आर्टिकल। देन हम सिर्फ ओल्ड आर्टिकल में एक ही आर्टिकल किए थे जो था आर्टिकल नंबर 245, जिसका मतलब था जिसका जिसका इसके अंदर क्या लिखा था कि एक्सटेंड ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। स्टेट और पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाए हैं वो किस हद तक एप्लीकेबल होगा। जैसे कि होल ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ इंडिया, होल ऑफ स्टेट एंड पार्ट ऑफ स्टेट तक एप्लीकेबल हो सकता है। सो आज की लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको ये है लिस्ट, जो हम 18 आर्टिकल्स कंप्लीट करने वाले हैं, एक एक करके सारे आर्टिकल्स कंप्लीट करेंगे आज की क्लासेस में। पहली क्लासेस में तो हमारा ये आर्टिकल हो गया था, आर्टिकल नंबर 245। फिर आज की क्लास में हमने आर्टिकल नंबर 246 एंड आर्टिकल नंबर 248 देखेंगे। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 245 में हमने क्या देखा था, एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली ने जो लॉ बनाया है वो कहाँ तक एप्लीकेबल होगा। आर्टिकल नंबर 246 में हम देखेंगे पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली किस किस मैटर पर लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट किस मैटर पर लॉ बना सकती है, स्टेट असेंबली किस मैटर पर लॉ बना सकती है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 246 ये बोलता है सब्जेक्ट मैटर। हमें पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाना है 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल क्या बताता है, उसमें 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 का नाम जो है वो है, आप इसको पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, जो है आर्टिकल नंबर 246। मैं अभी इसको इरेज कर रही हूँ। जैसे कि हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाना है 7th शेड्यूल के पास। 7th शेड्यूल एक है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके पास जाकर हमको पता चलेगा कि किस किस मैटर पर पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली लॉ बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल में हम गए। देन हम गए, उसमें अगर गए तो हमें 3 लिस्ट दिखा, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। इसका मतलब ये था कि हमने लिस्ट 1 में जो देखा उसका नाम था यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 में जो हमने देखा वो था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। लिस्ट 3 में जो था वो था कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 में जो मैटर्स था वो था यूनियन लिस्ट, मतलब इसमें सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, इसमें सिर्फ स्टेट असेंबली ही लॉ बना सकती है। इसमें जो था लिस्ट नंबर 3 में
वो क्या था, दोनों ही लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट भी स्टेट असेंबली भी। ये लिस्ट नंबर 3 बोलता है। सो यूनियन लिस्ट में हमारा जो लिस्ट है, इनकम टैक्स जो लिखा है हमारा किस एंट्री के नंबर, यहाँ पर सब एंट्री है, टोटल 97 एंट्री है हमारा यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में जो 97 एंट्री है, उस एंट्री के आप ये हमको बता सकते हैं कि इस लिस्ट में किस एंट्री नंबर के आगे हमको इनकम टैक्स लिखा हुआ मिलेगा। होप मैं बता देती हूँ, आप कैसे बताएंगे। जैसे कि एंट्री नंबर जो टोटल 97 एंट्री है, एंट्री नंबर जो 82 है वो बताता है हमको, यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 जो बताता है वो बताता है इनकम टैक्स के बारे में। 83 जो बताता है वो बताता है कस्टम के बारे में। 84 जो बताता है वो बताता है एंट्री नंबर 84 जो बताता है वो बताता है हमको एक्साइज के बारे में। देन स्टेट लिस्ट में जो जाएंगे हम, स्टेट लिस्ट में क्या लिखा होगा, एंट्री नंबर 46 के अंदर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर लिखा होगा, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गया, लिस्ट नंबर 3 में दोनों ही गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट भी और स्टेट असेंबली में भी। अगर किसी दिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो पार्लियामेंट ही प्रिवेल कर जाएगी। इस बात को आपको याद रखना है। मैं दूसरी बात आपको बता देती हूँ, दूसरी बार आर्टिकल नंबर 246, आर्टिकल नंबर 246 ये बोलता है पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली किस किस मैटर पर लॉ बना सकते हैं। ये सिंपल सा लाइन है। जैसे कि हमको पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन के से पहले 7 शेड्यूल में जाना है, 7 शेड्यूल में हमको लिस्ट मिलेगा। क्या लिस्ट, जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल नंबर 246 बताया, जो कि यूनियन लिस्ट किस किस मैटर पर पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है। जैसे कि यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट ही, सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट असेंबली सिर्फ स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकती है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी। ये था सिंपल लाइन आर्टिकल 246 के ऊपर। अब हम आर्टिकल 248 देखेंगे, जो है रेसिडरी आर्टिकल। रेसिडरी आर्टिकल, रेसिडरी आर्टिकल का मतलब रेसिडरी आर्टिकल्स, रेसिडरी आर्टिकल्स का मतलब ये आर्टिकल्स ये है, ये बोलता है कि अगर कुछ मैटर्स
जो इन तीनों लिस्ट में कहीं नहीं है, ना कि स्टेट लिस्ट में है, ना कि यूनियन लिस्ट में है, ना कि कॉन्करेंट लिस्ट में। अगर तीनों लिस्ट में कहीं भी नहीं है तो वो मैटर्स कहाँ पर कवर होंगे? वो मैटर्स कवर होंगे हमारा यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 97 में कवर हो जाएंगे। अगर कोई भी मैटर ऐसा है जो तीनों लिस्ट में नहीं है तो वो कवर हो जाएगी यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 97 में। ये आपको याद रखना है। पहली बात तो यह है, रेसिडरी आर्टिकल्स आने का मतलब ये था कि जब डॉक्टर भीमराव रामजी ने, अंबेडकर जी ने जब बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, वो सिर्फ तीनों लिस्ट में जो लिखा था वो सिर्फ कुछ कुछ मैटर लिखे थे। ऐसा नहीं है कि वो भगवान थे कि सारे मैटर्स लिख डालेंगे। फ्यूचर में क्या होने वाला है उनको क्या पता था? जो जितना जितना मैटर्स था वो उसको डाल दिया यूनियन लिस्ट में कुछ मैटर, स्टेट लिस्ट में कुछ और कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ। अब क्या हुआ, कुछ नई मैटर्स आ गई, तो वो मैटर्स तीनों लिस्ट में कहीं नहीं है। तो रेसिडरी आर्टिकल्स नंबर 248 में हम देखेंगे अगर कोई मैटर्स तीनों लिस्ट में नहीं है तो वो लिखी जाएगी यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 97 से। सो ये आपको याद रखना है। ये था आर्टिकल नंबर 248। आर्टिकल नंबर 254 भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। कैसे? मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉन्करेंट लिस्ट में, लिस्ट नंबर 3 में, अगर पार्लियामेंट दोनों ही लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट भी और स्टेट असेंबली भी। अगर इनकेस कॉन्फ्लिक्ट, अगर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 254। आर्टिकल नंबर 254 क्या बोलता है? इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली तो कौन प्रिवेल कर जाएगा? इन सिंपल लाइन पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगा। दैट्स इट। ये हो गया आर्टिकल नंबर 248, 245, 246 एंड 254। 254 मैं कल भी आपको डिटेल्स में बताऊंगी। जैसे कि 245 में क्या था? एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, जो होल ऑफ इंडिया एंड पार्ट ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होगा। इंडिया का मतलब आर्टिकल 1 में लिखा है, जो मैं आपको बताऊंगी। इंडिया का मतलब जीएसटी में क्या है? इंडिया का मतलब हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के में इंडिया का मतलब अगर हम समझेंगे फिर हम जीएसटी लगाएंगे, वरना हम जीएसटी कहाँ लगाएंगे? तो इसलिए हम इंडिया का मतलब भी कल की क्लास में समझेंगे। इंडिया जो हमारा इंडिया में कौन कौन कवर के क्या क्या कवर होता है। जैसे कि हमारा इंडिया में पानी कितना तक कवर होता है, ये हम सब कल इंडिया के डेफिनेशन में देख लेंगे। आर्टिकल नंबर 254 ये बोलता है, आर्टिकल नंबर 254, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हु विल प्रिवेल, कौन प्रिवेल करेगा? जैसे कि पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी। देन आर्टिकल नंबर 245, पहली आर्टिकल था जो आर्टिकल नंबर 245, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। आर्टिकल नंबर 246 जो था वो था सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। आर्टिकल नंबर 248 जो था वो था रेसिडरी आर्टिकल्स, मतलब अगर जैसे कि हमने इनकम टैक्स में देखा था, जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्स, ऐसे ही आर्टिकल नंबर 248 ऐसा होता है, अगर कोई मैटर्स है जो ना कि लिस्ट नंबर 1 में है, ना लिस्ट नंबर 2 में है, ना लिस्ट नंबर 3 में है, तो वो एंट्री नंबर 97 से एंट्री नंबर 97 यूनियन लिस्ट से आएगी, मतलब लिस्ट नंबर 1 से। देन आर्टिकल नंबर 254 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 254 बोलता है इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को ही पावर दिया गया है, मतलब पार्लियामेंट को भी मिला है, स्टेट असेंबली को मिला है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी। ये था सिंपल सी क्लास आज की। सो आज की क्लास यहीं तक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।